हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उजाला स्टडी पॉइंट। जी फ्रेंड्स, मैं ओमन सिंह यादव और आप देख रहे हैं उजाला स्टडी पॉइंट। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में उजाला स्टडी पॉइंट पे। और फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे। जैसा कि आपको लिखा दिख रहा होगा उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण कौन से होते हैं, किसे कहते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रियाएं के जो प्रकार होते हैं, जो 5 प्रकार की होती है, वो हम विधिवत डिटेल में जानकारी उसके बारे में प्राप्त करेंगे। लेकिन इससे पहले, पढ़ाने से पहले थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि मेरे चैनल पे यदि आप नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके करके ही छोड़ेंगे। और ऑफलाइन कमेंट करके जरूरी बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मतलब इसे शेयर करते रहें, ताकि हम लोग एक नया नया जो वीडियो आपको लाता रहूं। ओके फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं कि जैसा लिखा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण में, जो रासायनिक अभिक्रिया है वो समीकरण में लिखा है कि ये लिखा रासायनिक अभिक्रिया। क्योंकि जब ऊपर हमने लिखा है रासायनिक अभिक्रिया तो सबसे पहले एक मतलब क्रिएटिव रहेगा, मतलब जिज्ञासा रहेगी हमारे मन में कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। उसके बाद जो अभिक्रियाओं के जो टाइप होते हैं और समीकरण जो अलग अलग बनते हैं उनके बाद में जानकारी लेंगे। तो लिखा है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में लिखा है कि दो या दो से अधिक पदार्थ एक नए पदार्थ का निर्माण करते, नए गुणधर्म वाले पदार्थ का, समझिए। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे और एक नया पदार्थ, नया गुणधर्म बिल्कुल जो पहले जैसा बिल्कुल नहीं होगा, एक नया होगा, तो उस क्रिया को हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? उस पूरी प्रोसेस को रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, इस पूरे प्रोसेस क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे अब रासायनिक क्रियाएं कौन सी होती हैं, जैसे आपका मैं यहाँ पे लिखूंगा। जैसे आप एक समझिए एग्जाम्पल तौर पे, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। जैसे आप दूध का गुण अलग है लेकिन दही का अलग है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उन्हें हम दोबारा उस स्थिति में वापस नहीं ला सकते हैं जिस स्थिति से हमने बदले थे। जैसे आपने दूध से दही बना दिया, दूध से तो आप दही बना सकते हैं, लेकिन दही से दूध नहीं बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, लोहे में जंग लगना। जब लोहे पे जंग लग जाती है तो वो लोहा पैसे कैसा होता है, कुछ मतलब उसकी चमक होती है धातु, लेकिन जब उस पर जंग लग जाती है तो उसकी वो चमक खराब, मतलब वो ब्राउन कलर का भूरा भूरा हो जाता है, उस पर मतलब जंग लग जाती है, तो उसे हम दोबारा उस स्थिति में वापस नहीं ला सकते हैं। तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल हैं रासायनिक क्रियाओं से रिलेटेड, मतलब रासायनिक परिवर्तन से रिलेटेड पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हमने लिखा है, तो इसमें क्या क्या हो जाता है कि जब नए गुणधर्म बिल्कुल पहले से अलग होंगे। सेकंड है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण। अभिक्रिया समझ लें। अब हम देखते हैं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण में कुछ नहीं है, रासायनिक समीकरण में कुछ नहीं होता है। केवल एक बात ध्यान रखिए, अभिकारक और उत्पादों का, जो अभिकारक होते हैं, मतलब जो भी क्रिया होगी उसमें क्या होगा, एक अभिकारक होगा और उत्पाद होंगे। तो उत्पाद और अभिकारक को हम क्या करते हैं, उनके प्रतीक चिन्ह में लिखकर, जो प्रतीक चिन्ह में लिखना ही क्या हो जाता है, रासायनिक समीकरण हो जाता है। समझ गए? ना समझे दोबारा से प्रयास करिए। रासायनिक अभिक्रिया किसे, रासायनिक समीकरण, हम भी पीछे देख रहे हैं कि रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण में हम क्या पढ़ेंगे? रासायनिक समीकरण एक बात समझ चलिए कि जो अभिकारक और उत्पाद को प्रतीक चिन्ह में लिखना ही रासायनिक समीकरण होता है। जैसे आप समझिए, मैं अब आपको समझा रहा हूं, इधर देख सकते हैं आप कि अभिकारक जैसे आप लिख लीजिए NaCl, लीजिए NaCl प्लस, अरे NaCl तो वो वही हो जाएगा, NaOH प्लस HCl। ये क्या है? ये हमारे हैं अभिकारक, इन्हें हम बोलते हैं अभिकारक। अब देखिए फ्रेंड्स, ऊपर वाली बात नीचे वाली बात दोनों हम यहाँ पे सत्य करेंगे।
इसको अभिकारक ये होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्रिया करेगा तो ये बना जाएगा NaCl प्लस H2O। हमने ऊपर पढ़ा है जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करेंगे और एक नया गुणधर्म वाला पदार्थ देंगे तो ये आपका नमक होता है, इसका pH, ये आपका अम्ल होता है, क्षार होता है ये वाला, और इसे बोलते हैं अम्ल। ये अम्ल होता है, क्या होता है फ्रेंड्स? अम्ल होता है। एसिड होता है, बेस होता है, ये आपका सेल्ट होता है, सॉल्ट, और ये जल, ये क्या होता है? जल होता है। इस पूरे को हम बोलेंगे उत्पाद। ये क्या है? उत्पाद है। तो हमने क्या पढ़ा? अभिकारक और उत्पादों को रासायनिक प्रतीक चिन्ह में लिखना, रासायनिक प्रतीक में लिखना ही क्या है? रासायनिक समीकरण है। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं की जो 5 प्रकार की होती हैं उनके बारे में। हाँ, अब फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उनके प्रकार। तो सबसे पहली अभिक्रिया हमने लिख ली है बोर्ड पे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि संयोजन अभिक्रिया। ऐसा है जो रासायनिक अभिक्रिया होती है 5 प्रकार की होती हैं और 5 प्रकार की एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लिखा संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया बोलिए या इसे बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक। योगात्मक क्यों बोलते हैं वो भी हम बात बताएंगे इसमें आगे। इसमें समझिए, पहले इसकी परिभाषा समझिए क्या लिखा है इसमें। ये होता है जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर, हमने अभिकारक पढ़ा है, उत्पाद पढ़ लिया है। अब इसमें लिखा है कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक सिंगल एकल उत्पाद, मतलब अभिकारक 2 उत्पाद 1, अभिकारक 2 उत्पाद 1 होगा। तो जहां पे एक उत्पाद होगा तो उसे हम बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया, यानी एकल उत्पाद बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसे? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि रिएक्शन में लिखा है KCl2 पोटेशियम क्लोरीन, ये क्या हो जाएगा? पोटेशियम क्लोराइड KCl। अब 2 है तो यहाँ पे 2 करा दीजिए और यहाँ पे 2 करा दीजिए, और इधर लिखा हुआ है CaOH2O। ये होता है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। जब इसमें पानी डालते हैं तब ये बन जाता है बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना क्या हो जाता है? CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, H2O2 गिव्स आउट H2O। 2 से यहाँ पे गुणा करा दीजिए और इधर लिख दीजिए, बराबर रिएक्शन हमारी जो क्रिया मतलब अभिक्रिया है, जो समीकरण है वो कैसी एकदम बराबर है। जितने परमाणु इधर होंगे उतने ही इधर होंगे। अब इसमें क्या लिखा था? 2 या 2 से अधिक अभिकारक हो, जैसे एक ये, लेकिन उत्पाद क्या है? सिंगल है। आपको 3 लिखे हैं, मैंने 3 एग्जाम्पल लिख रखे हैं इसलिए समझने के लिए कि इसमें जो 3 एग्जाम्पल है इसमें आपको उत्पाद है वो क्या है? सिंगल। केवल इसमें पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इधर जल दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सेकेंड अभिक्रिया की तरह। जी फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे दूसरी अभिक्रिया जो लिखा है। अभी हमने पढ़ी थी संयोजन, बस इसका उल्टा संयोजन वियोजन। जैसे आप विलोम शब्द पढ़ते हैं तो विलोम, संयोजन संयोग का वियोग, इसी हिसाब से संयोजन का उल्टा कर दिए वियोजन। तो इसका नाम क्या है? वियोजन अभिक्रिया। हालांकि आपको बुक में जो है इधर उधर मिलेगी, लेकिन हमने इस प्रकार से साइड किया है इसको, मतलब पढ़ाएंगे आपको रिलेट करके दूसरे, ताकि आपको याद हो सके। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें लिखा है हमने वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? तो संयोजन में पढ़ा था कि अभिकारक 2 होंगे, उत्पाद 1 होगा, लेकिन जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए आप किसमें? वियोजन में। यानी एक अभिकारक उत्पाद 2, अभिकारक 1 उत्पाद 2 होंगे, वो आपकी कौन सी अभिक्रिया होगी? वियोजन अभिक्रिया होगी। जो आपका उत्पाद होगा, सॉरी अभिकारक होगा, जो अभिकारक होगा वो आपके उसी अपने मतलब जो अपने अवयव में टूट जाएगा, अपने ही अवयव में टूट जाएगा। अवयव जो उसके अणु होंगे, उसके परमाणु अपने टूट जाएगा, वही क्या हो जाएगा? आपकी वियोजन हो जाएगा। और वियोजन अभिक्रिया होती है, इसे हम बोलते हैं, एक वियोजन अभिक्रिया होती है ये उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? उत्क्रमणीय का मतलब जो क्रिया आप करा रहे हैं और वो किसी से, पहली बात समझिए, वियोजन होगा
ठंडा या गर्म या आप एक साथ वैद्युत अपघटन करके इस क्रिया को कराया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें जब आप ठंडा या गर्म, जैसे आप गर्म किसी चीज कर रहे हैं और गर्म से आप उसे जो हीट उसे हटा देंगे तो आपकी दूसरी जो क्रिया हो रही है दोबारा से उसी प्रोडक्ट में वापस आ जाएगी, क्योंकि ये क्या मतलब ट्रांसफर होती रहती है इधर उधर। जैसे ही आप, जैसे इसमें आप मैंने लिखा है आपका NH4Cl, उत्क्रमणीय साइन लगा रखा है NH3 अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये निकलता है। इसका मतलब समझिए इसे गर्म करेंगे तब तो ये निकलेगा, लेकिन जैसे ही आप गर्म ना करके ठंडा करेंगे तो आप दोबारा इसे अमोनियम क्लोराइड में बदल सकते हैं। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये अभिक्रिया होती है आपके, एक तापीय वियोजन, ताप से यानी ठंडा और गर्म से कर सकते हैं, और एक होती है विद्युत अपघटन, मतलब वैद्युत अपघटन करके कर सकते हैं। जैसे आपका वैद्युत अपघटन मैंने इसका किया NaCl नमक का, तो नमक का जब वैद्युत अपघटन करेंगे तो आपका Na पॉजिटिव में टूट जाएगा और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। और NaCl जैसे ही आप वैद्युत अपघटन, जैसे मान लीजिए आप इसमें करंट पास करा रहे हैं, जैसे ही आपने करंट हटा दिया यानी जल से हटा दी तो तुरंत ही जो NaCl मिलके क्या हो जाए, तुरंत नमक बन जाएंगे। तो क्योंकि ये कैसी उत्क्रमणीय क्रिया है, इस वजह से ये वियोजन में क्या होता है, जैसे ही इस पे जो अभिकारक वोल्ट, मतलब यहाँ आप लिखते हैं विद्युत अपघटन, लिखते हैं वैद्युत अपघटन, क्योंकि ये वैद्युत अपघटन के हिसाब से ये क्रिया होती है। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे ही हम इसको हटा देंगे तो ये दोबारा से NaCl बन जाएगा। इसको गर्म करते हैं ठंडा कर देंगे तो आपका दोबारा से अमोनियम क्लोराइड में बदल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम तीसरी अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। जी फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं तीसरी अभिक्रिया। दो मैंने पढ़ ली है, संयोजन वियोजन। अब हम तीसरी पढ़ेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। ये विस्थापन, इससे अगली बार पढ़ेंगे डबल विस्थापन। देखो अब समझिए, संयोजन वियोजन, संयोजन वियोजन, इसमें क्या होता है, विस्थापन डबल विस्थापन। पहले हम देखते हैं विस्थापन कौन सी होती है। तो विस्थापन अभिक्रिया में देखिए अधिक क्रियाशील तत्व, मैं समझाऊंगा आपके लिए, पीछे जब दिखा हट जाए तब आपको स्क्रीनशॉट प्रॉपर दिखाई दे जाएगा। देखिए अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर, अब समझिए आप, एक आधुनिक इंसान है कमजोर है और एक पावरफुल है, तो जो कमजोर इंसान है जो पावरफुल इंसान है वो कमजोर को क्या करेगा, हटा देगा। तो जब कमजोर को हटा देगा तो मतलब उसे विस्थापित कर देगा, हटाकर मतलब उसे विस्थापित कर देगा, जो विस्थापित मतलब विस्थापन अभिक्रिया। अब समझ सकते हैं आप कि जो एक तत्व क्रियाशील अधिक क्रियाशील है और एक कम क्रियाशील है, तो भाई अधिक क्रियाशील तत्व है, ज्यादा एक्टिव है, वो जो नॉन एक्टिव मतलब कुछ हल्का सुस्त पड़ा हुआ है तो उसको तो वो हटा देगा, और हटा देगा तो वहां पर उस जगह पे कौन अपने आप खुद पहुंच जाएगा। अपने आप उसको पहुंचना ही क्या कहलाता है, आपका विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि FeSO4 और ZnSO4 में हमने लिखा है। अब ये क्या करते हैं, Fe जो है मतलब ये होता है लोहा, ये लोहा होता है, ये कॉपर से ज्यादा क्रियाशील तत्व होता है, कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। तो ये क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा तो कॉपर की जगह पे अपना खुद आ जाएगा, तो ये बना लेगा FeSO4 प्लस Cu। इसे इसने हटा दिया, यानी इसे क्या विस्थापित कर दिया Cu को। अब ये क्या, अब Zn है, ये कॉपर से अधिक क्रियाशील है तो इसको भी हटा देगा, तो ये बना लेगा ZnSO4 प्लस Cu। अब इन दो लोगों ने Zn और Fe ने क्या किया है, Zn और Fe ने क्या किया, बेचारे कॉपर, ये क्या है, ये कमजोर है, ये क्या है, कमजोर है, मान सकते हैं आप, ये कमजोर है, और ये क्या है, ये ताकतवर है, ये ताकतवर है, मतलब ये क्या है, अधिक शक्तिशाली है। ये शक्तिशाली है, ये कमजोर है, मतलब ये बलशाली है। तो भाई क्या होगा, इसमें भी एक खेल मतलब समझ सकते हैं आप, जो रिलेट कर सकते हैं आप इनसे, कि जो आपके क्रियाशील तत्व होंगे वो कम क्रियाशील तत्व को क्या करेंगे, हटा देंगे, बिल्कुल हटो, तुम हटो हटो, हम आएंगे यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आपको याद कर सकते हैं। और लिखने में तरीका बहुत मैंने शॉर्टी, कम से कम शब्दों में ज्यादा से बात को आपको समझा सकूं, इस वजह से कम लिखने की कोशिश कर रहा हूं और बताने का ज्यादा है। इसके बाद चौथी अभिक्रिया हम देखेंगे अगली स्लाइड में। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे चौथी अभिक्रिया के बारे में, द्वि विस्थापन अभिक्रिया।
तो पहली हमने पढ़ी थी विस्थापन, ये पढ़ेंगे द्विविस्थापन। उसमें एक चीज विस्थापित हो रही थी, जो एक क्रियाशील तत्व था, तो भाई एक है तो एक ही को तो हटाएगा, लेकिन ये करे ये क्या, इसमें दो विस्थापन होगा, मतलब डबल विस्थापन होगा, और वो भी किसका होगा, आयन का होगा। वो भी किसका, आयन का। जैसा कि आप देख सकते हैं इस अभिक्रिया में आयनों का विनिमय है, आयनों का विनिमय। विनिमय के मतलब आप समझ सकते हैं अदला बदली, मतलब लेना और देना। एक आयन वो उससे ले लेगा, उसके बदले में दूसरा वो उसे दे देगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें क्या ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब जिस अभिक्रिया में आयनों की आयन का विनिमय हो, आयनों का विनिमय हो, तो वो कौन सी होगी आपकी, डबल विस्थापन होगी, मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। ओके फ्रेंड्स, तो आप इसमें देखेंगे जैसा कि आप देख सके ANOH में सबसे पहली बात जो आती है आयन क्या होते हैं। जैसे आप आयन कोई भी मतलब समूह या तत्व धनात्मक या ऋणात्मक आयन हो सकता होता है, कि जब वो चीज हम बता चुके हैं, जो धातु पढ़ाते हैं उसमें जो धातु जो पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो धन बनाते हैं, और जो ग्रहण करते हैं वो ऋणायन बनाते हैं। तो देखिए इस पे क्या होगा, पॉजिटिव, इस पर होगा नेगेटिव, इस पूरे पे होगा इससे पूरे पर, इस पर पॉजिटिव, इस Cl पर पूरे पे नेगेटिव, इस पर नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव यानी वो पर ये पूरा जो सल्फेट होता है पूरा होता है Zn प्लस Cl नेगेटिव। अब आप यहाँ से और ये भी प्लस हो जाएगा, सॉरी Na2। अब देखिए प्लस वाला माइनस से और माइनस वाला प्लस से जोड़ दीजिए, बस यही ये नियम कहता है। इस अभिक्रिया में आयनों का विनिमय होता है। मेरे आयन दिख रहे हैं साहब, इनका विनिमय कर दीजिए, यानी आयने है इस बार माइनस साथ आ जाएगा, तो क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा, NaCl बना लेगा। और ये OH इस प्लस के साथ आ जाएगा, H के साथ, तो क्या आ जाएगा, H2 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, Zn SO4 के साथ आ जाएगा, तो Zn SO4 प्लस, और ये Cl2 और Na2 के साथ आ जाएंगे, तो ये बनाएगा NaCl। लेकिन दो दो हैं तो आप दो से गुणा करा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने इसमें क्या देखा कि जो अभिक्रिया आयनों का एक्सचेंज, जिसमें आयनों की अदला बदली होती है, वो आपकी कौन सी होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। द्विविस्थापन मतलब डबल विस्थापन, यहाँ पे डबल तत्व हट रहे हैं। जैसे आप समझिए इधर से NaOH, इधर से Cl, इधर से इधर हुआ, देखिए यहाँ पर दोनों चीज बदली है, लेकिन पिछले में क्या हुआ था, केवल एक ही। जैसे आपका Zn Cu को हटा रहा था, ना कि C, मतलब जो SO4 है Cl2 उसको नहीं हटा, उसको जानता, उसको टच नहीं कर सकता, क्योंकि एक है, कितना ही पावरफुल इंसान है, ठीक है, लेकिन इंसान बात नहीं, मतलब कितना भी एक तत्व क्रियाशील हो सकता है, लेकिन एक को ही हटाएगा, ना कि दो को। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है, इसमें दो को हटा सकता है। देखिए ये इसको हटा देगा, यहाँ से इसके साथ आ जाएगा, ये इसके साथ आ, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक मतलब लेन देन होता है, एक प्रकार की शेयरिंग होती है, शेयरिंग बोल सकते हैं, मतलब साझेदारी, हम तुम्हें दे दे तुम हमें दे दो। तो इस प्रकार का इसमें एक प्रोसेस था। लास्ट अभिक्रिया हमारी आती है पांचवी, अपचयन, उपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है, और वो आप देखते हैं अगली स्लाइड में। जी फ्रेंड्स, अब हम इसमें देखेंगे, ये हमारी जो है लास्ट अभिक्रिया है। चार हम पढ़ चुके हैं, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। अब हम पढ़ते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। रेडॉक्स अभिक्रिया आपको बुक में डायरेक्ट रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं मिलेगी, और मिल भी सकती है, लेकिन सबसे पहले आप समझिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में। तो आप समझे ऑक्सीकरण से मतलब ऑक्सी से मतलब कुछ मालूम हो रहा है कि ऑक्सीजन इसमें है, तो जहां पे ऑक्सीजन की जिस क्रिया में O2 मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जिस क्रिया में O2 की वृद्धि होती है, वो आपकी कौन सी हो जाएगी, ऑक्सीकारक अभिक्रिया। सेकंड, अपचयन अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होती है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होती है उसे हम बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया। अब एक बात दोनों को समझिए, ऑक्सीजन की कमी और ऑक्सीजन की वृद्धि साथ साथ होती है। ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की वृद्धि साथ साथ होती है, तो इस पूरी क्रिया को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, जैसे आप इधर समझिए, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, जिस क्रिया में ऑक्सीजन की कमी। अब आप दो बार समझिए, इसमें क्या है, वृद्धि है, यहाँ क्या लिखा है, कमी। अब देखिए यहां से क्या होगा, ये Cu, ये H2, यहां से क्या हो जाएगा, Cu प्लस H2। अब समझिए यहाँ पे क्या हुआ, Cu
यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। तो जहां पर ऑक्सीजन नहीं है कहने का मतलब ऑक्सीजन की क्या हुई है, कमी हुई है। तो इसका क्या हुआ है फ्रेंड्स, अपचयन। क्या हुआ है, अपचयन। और यहां देखिए क्या है, H2 है, लेकिन इधर क्या हुआ, इधर देख सकते हैं आप, यहाँ क्या है, यहाँ H2 मतलब यहाँ इसमें O जुड़ गया है, मतलब इसमें O की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो जहां पर वृद्धि हुई है सॉरी, जहां पर वृद्धि हुई है तो उसे हम बोलेंगे क्या, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो इस ऑक्सीकरण और देखिए जहां पर ऑक्सीजन की वृद्धि ऑक्सीकरण, जहां पे ऑक्सीजन की कमी अपचयन। तो जहां पर मैंने अभी बताया था कि जहां पर ऑक्सीजन की वृद्धि और कमी साथ साथ होती है उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये आपकी रही रेडॉक्स अभिक्रिया। अब आप समझ सकते हैं कि जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है वो क्या होती है आपकी, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि और कमी साथ साथ होती है। लेकिन ये जो मतलब ये जो डिफिनेशन जो मैंने आपको समझाया, प्रयास किया समझाया है, ये है केवल ऑक्सीजन पर लागू होगी, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन से भी हम निकाल सकते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, कमी होती है, उस पर भी रिलेट करके पढ़ सकते हैं। हर जगह आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएं केवल रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए, उसमें आप विधिवत समझ सकते हैं। तब तक के लिए आप देख सकते हैं मेरी पांचों अभिक्रिया आपके लिए बारी बारी पढ़ा दी हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज थम्स अप करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है, अच्छी लगी, खराब लगी, मतलब जैसा भी आपका रिस्पॉन्स मिलेगा वैसा जो हमें उसके क्या हुई, मतलब अपने एक अंदर एनर्जी आएगी। और इसके साथ मैं एक नई एनर्जी के साथ आपके लिए नया नया वीडियो लाता रहूंगा स्टडी से रिलेटेड। और तो आप देख सकते हैं मैंने आपके लिए सारा मतलब जो भी अभिक्रियाएं थी मैंने आपको पढ़ा दी हैं। यदि इसमें कोई भी प्रकार की कोई भी गलती आपको दिख रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं जी हाँ ये गलती आपसे हुई है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे सभी के लिए, बहुत सारा प्यार बनाए रखिए और चलते हैं, फिर मिलते हैं।